ऐसे कई इलाके हैं बलूचिस्तान में जिसमें पाकिस्तानी फौजियों ने जाने से मना कर दिया। लोग रिजाइन कर रहे हैं, लोग अपनी नौकरी छोड़ रहे हैं फौज में, पुलिस अपने थाने छोड़कर भाग रही है। तो ये जो लड़ाई है बलोचों की, सिर्फ पाकिस्तान के खिलाफ नहीं है, चीनियों के खिलाफ। आपकी सरकार झूठे आरोप हिंदुस्तान पर लगाती है, मुझे दिक्कत इसलिए है, मुझे तो वरना दिक्कत होनी नहीं चाहिए, इसलिए नहीं होनी चाहिए क्योंकि जो विद्रोही आपके खिलाफ एक लड़ाई छेड़े हुए हैं वो आप ही के पाप की वजह से। बलूचिस्तान को दिया क्या है आपने? हर वक्त बलूचिस्तान को लूटा है, हर वक्त बलूचिस्तान पे आपने जुल्म किए हैं, आपने बलूचिस्तान के साथ वो किया है जो इजराइल ने फलस्तीन के साथ नहीं किया, जो इंडिया ने कश्मीर के साथ नहीं किया। इंडिया ने आज दिन तक 78 सालों में आपने एयरफोर्स से बमबारी नहीं की, आपने हमारे ऊपर बमबारियां की। तो बलूचिस्तान के ऐसे लोग जो यहाँ से भाग के भगोड़े हैं तो उनको आप बलूचिस्तान का ना कहें, वो मफरूर हैं। तो जो मफरूर है जो यहाँ पे लड़ रहा है या यहाँ पे सो कार्ड चाहे वो भले बीएलए का नाम इस्तेमाल कर रहा है, वो मारे भी जा रहे हैं, सब कुछ हो रहे हैं, ये वहां पे बैठकर पैसे खा के इनका सिर्फ पेट ही बड़ा हो रहा है। ऐसे कई इलाके हैं बलूचिस्तान में जिसमें पाकिस्तानी फौजियों ने जाने से मना कर दिया। लोग रिजाइन कर रहे हैं, लोग अपनी नौकरी छोड़ रहे हैं फौज में, पुलिस अपने थाने छोड़कर भाग रही है। तो ये जो लड़ाई है बलोचों की, सिर्फ पाकिस्तान के खिलाफ नहीं है, चीनियों के खिलाफ भी है। ये जो पाकिस्तानी है, ये बलोच फ्रीडम फाइटर्स को रोक नहीं पा रहे। इनका जोर किस पे चलता है? मारंग बलोच पे। लेकिन जिस बलोच ने हथियार उठा लिया, जो पहाड़ों पर चला गया, उससे ये लोग थर थर कांपते हैं, फिर उसके सामने नहीं जाते। पाकिस्तान के आर्मी चीफ का काम है ये अगले प्रेसिडेंट का चुनाव करवाना, उसका काम है बलूचिस्तान में पाकिस्तान का सब्ज परचम लहराना। लेकिन उस सब्ज परचम को बीएलए ने फाड़ के उससे अपनी नाक पोंछ ली। वहां पे बीएलए वाले कहते हैं कि हम घुसने नहीं देंगे तुम्हें, अगर तुम ट्रेन से जाओगे तो जाफर एक्सप्रेस को उड़ा देंगे, अगर तुम रोड से जाओगे तो वहां पे हम आईडी लगा देंगे। इंडोनेशिया के साथ ताल्लुकात, इसके साथ ताल्लुकात, उसके साथ ताल्लुकात। अबे कटोरा कितनी बार घुमाओगे यार एक महफिल में? एक बार घुमा दिया, 2 बार घुमा दिया, 10 बार घुमा दिया। अब ये भी कमाल की चीज है यार, चाइना ने एक फील्ड मार्शल को अपना सेल्समैन रखा है। फैसिलिटेटर इज अ गुड इंग्लिश वर्ड फॉर अ पर्सन जो कि डील करवाता है। आसिम मुनीर दलाल है बेसिकली। जब मुझे लगता है कि मैं इनको और जलील नहीं कर सकता, मैंने एंड पे पहुंच गया, मैं इससे ज्यादा मैं जलील नहीं कर सकता पाकिस्तान को। पाकिस्तानी कुछ ऐसा मैजिक करते हैं कि मुझे दोबारा जलील करना पड़ता है। बलोच फ्रीडम फाइटर, उनके स्वतंत्रता सेनानी सामने खड़े हैं वेपन लेके, सामने खड़े हैं हथियार लेके दोस्तों, राइट? पाकिस्तानी आर्मी दूर से आती है, यू टर्न लेके वापस चली जाती है। हिम्मत नहीं है कि उनके सामने आए, क्योंकि बलूचिस्तान हैज नाउ बिकम अ नो गो एरिया फॉर द पाकिस्तानी आर्म्ड फोर्सेस। इट्स एन एब्सोल्यूट नो गो एरिया। और वो दिन दूर नहीं है, मैं आपको आज बता रहा हूं, वो दिन दूर नहीं है जब ये लोग चढ़ दौड़ेंगे कोर कमांडर बलूचिस्तान के घर के ऊपर या उसके ऑफिस के ऊपर और अन्य जगहों के ऊपर। वो दिन दूर नहीं है, क्योंकि बलोच फ्रीडम फाइटर्स जिसको कहते हैं ना दे आर ऑन अ रोल, अब इन्होंने अपना काम शुरू कर दिया है। एक्सप्लॉयटेशन बाय चाइना। तो ये जो लड़ाई है बलोचों की, सिर्फ पाकिस्तान के खिलाफ नहीं है, चीनियों के खिलाफ। वो बलोच फ्रीडम फाइटर जो कहते थे कि हम अपनी जान भी दे देंगे लेकिन दुश्मन की जान ले लेंगे, अब वो बात कर रहे हैं मिनिमल सिविलियन कैजुअल्टीज, जो कि पहले भी होता था। बलोच फ्रीडम फाइटर्स हर समय इंश्योर करते थे कि यार जो आम सिविलियन है उनको परेशानी ना हो, उनको दुख ना हो, उनकी जानें ना चली जाए, उनके माल को नुकसान ना हो जाए। लेकिन अब इसके बारे में यह बोलना शुरू कर दिया है, यानी कि अब जो बलोच वॉइस है वो दुनिया भर में जा रहा है। दिस इज द लैंग्वेज दैट द वेस्ट अंडरस्टैंड्स। आप समझ लीजिए, इनकी ये जो प्रेस रिलीज है, दिस इज टारगेटेड टुवर्ड्स द वेस्ट, वेस्टर्न ऑडियंस। वॉर फॉर लिबरेशन, ऑक्यूपेशन फोर्सेस, ऑक्यूपेशन एंड एक्सप्लॉयटेशन, ये सारी की सारी देखिए, एक कहते हैं ना ऑप्टिक्स होते हैं, एक नैरेटिव होता है। तो बलोच आज की तारीख में सिर्फ पाकिस्तानी फौज को ठोक नहीं रहे, एक अपना नैरेटिव भी बना रहे हैं। यानी कि अब बीएलए ये बता रहा है, जबकि पहले भी था, ये कोई नई बात नहीं है। यानी कि हमारे पास स्पेशल यूनिट्स हैं। इसमें 2-3 बातें इन्होंने बोली हैं। सबसे पहली बात ये कहते हैं कि हम लोग फ्रीडम फाइटर्स हैं। देखिए दोस्तों, इसमें से कोई चीज नई नहीं है कि मैं बोलूं कि नहीं इस प्रेस रिलीज में पहली बार बीएलए ने ऐसा बोला है। नो, नॉट एट ऑल। ये पहले भी बोल चुके हैं, लेकिन अब ये चीज सामने उभर कर आ रही है। क्वेटा इज द कैपिटल ऑफ बलूचिस्तान और जो कोर हेडक्वार्टर्स है वो भी क्वेटा में। अब दोस्तों, ये एक मैच्योरिटी है, ये पॉलिटिकल मैच्योरिटी है। आपने अटैक करा बस में, उसके अंदर कुछ सिविलियंस भी थे, कव्वाल भी थे, वो भी मारे गए। और यहां पे एडमिट कर रहे हैं कि ये आर्टिस्ट जो थे बस के अंदर, ये हमारा टारगेट नहीं थे भाई, ये गलती से मारे गए। लेकिन हम उनको बताना चाहते हैं कि आप अपना फासला मेंटेन करिए पाकिस्तानी फौज से, क्योंकि पाकिस्तानी फौज के साथ जो बैठेगा फिर वो भी जाने अनजाने में टारगेट हो सकता है, इवन इफ यू डोंट वांट। और खास तौर पे उन्होंने लिखा है कि दीज आर्टिस्ट वर नॉट आवर टारगेट, ये थे नहीं हमारे टारगेट, लेकिन वो थे पाकिस्तानी फौज के साथ। जाने अनजाने में टारगेट हो सकता है, इवन इफ यू डोंट वांट। और खास तौर पे उन्होंने लिखा है कि दीज आर्टिस्ट वर नॉट आवर टारगेट, ये थे नहीं हमारे टारगेट, लेकिन वो थे पाकिस्तानी फौज के साथ। हम क्या करते हैं? तो डिस्टेंस शुड बी मेंटेन्ड फ्रॉम ऑक्यूपाइंग आर्मी टू अवॉइड एनी। ये लोग कह रहे हैं बलोच कौन को कि आप पाकिस्तानी फौज से अपनी दूरी बना के रखिए, क्योंकि हम तो पाकिस्तानी फौज को ठोकेंगे और हम नहीं चाहते कि इनोसेंट लोग बीच में आए। लोगों ने बोला ऑपरेशन बम खत्म हो गया, अब लगातार दर लगातार पाकिस्तानी फौज के ऊपर हमला हो रहा है। और मैं फिर से आपको बता रहा हूं कि पाकिस्तानी आर्मी के लिए कई ऐसे इलाके हैं बलूचिस्तान में जो कि नो गो एरियाज हो गए हैं। यही खैबर पख्तूनख्वा का हाल है बाय द वे। पाकिस्तानी मुझे मैसेज कर रहे हैं, डीएम कर रहे हैं कि मेजर साहब ये तो गलत बयानी है, ऐसा नहीं है, हम जानते हैं, मैं तो पिछले साल गया था बलूचिस्तान, वहां पे सब नॉर्मल है। नॉर्मल नहीं है भाई, नॉर्मल नहीं है। झूठ मत बोलो, मुझे सच्चाई पता है। आई एम इन टच विथ राइट्स एक्टिविस्ट। ये जो पाकिस्तानी है, ये बलोच फ्रीडम फाइटर्स को रोक नहीं पा रहे।
इनका जोर किस पे चलता है? मारंग बलोच पे, औरतों बच्चों पे इनका जोर चलता है। लेकिन जिस बलोच ने हथियार उठा लिया, जो पहाड़ों पर चला गया, उससे ये लोग थर थर कांपते हैं, फिर उसके सामने नहीं जाते। राइट? 5 साल का बच्चा, 10 साल का बच्चा, उसको गोली मार दी, औरतों को उठा के ले गए, जो अनार्म्ड सिविलियंस उनको इस पे बड़ी मर्दानगी है पाकिस्तानी फौज की। इस मामले में मैं मानता हूं पाकिस्तानी फौज को। राइट? इसमें बड़ी इनकी मर्दानगी झलकती है और कहते हैं कि नहीं, हम नहीं छोड़ेंगे, नहीं छोड़ेंगे। जहां पे देखा बीएलए वाला सामने है, यू टर्न बैक टू लाहौर। आपकी सरकार झूठे आरोप हिंदुस्तान पर लगाती है, मुझे दिक्कत इसलिए है, मुझे तो वरना दिक्कत होनी नहीं चाहिए, इसलिए नहीं होनी चाहिए क्योंकि जो विद्रोही आपके खिलाफ एक लड़ाई छेड़े हुए हैं वो आप ही के पाप की वजह से हैं। कि आप लोगों को अभी तक डर खौफ मैं अभी देख रहा था, बहुत डर है से आपने मुसलमानों को लिया हुआ था, उसके साथ साथ आपने बहुत डर रहे, आरएसएस के गुंडों कांप भी रहे हैं सर, हुआ था और वो बता रहे थे कि 800 साल मुसलमानों ने हुकूमत की थी और हमें आके 2000 आदमी ने हमारे ऊपर आके कब्जा कर लिया था। मैं बड़ा एंजॉय कर रहा था। जब आप अभी तक डरे हुए हैं, ये जो आपकी आरएसएस की आइडियोलॉजी है, ये जो हिंदुत्व की एक आइडियोलॉजी है जो मोदी साहब ने बनाई हुई है, आप मुझे बड़ा अच्छा लग रहा है थीबो साहब। एक मिनट अमजद साहब, मैं आ रही हूँ अमजद साहब, मैं एक बार थीबो साहब, मुझे बड़ा अच्छा लग रहा है हुसैन कि आपको वहां पाकिस्तान में बैठकर आप बीएलए की चिंता नहीं कर रहे, आप आरएसएस की चिंता कर रहे हैं, तो मुझे ये सुनकर बड़ा अच्छा लग रहा है। नहीं, दिस इज रियली गुड कि आप वहां बैठकर आरएसएस, इतना ही आप बीएलए के बारे में सोच लेते तो आज आपके सैनिक वहां पर मारे नहीं गए होते। मैं तो आपसे फैक्ट जानने के लिए आपको आमंत्रित किया था, लोगों की अब आप उल्टा हिंदुस्तान पर आरोप लगा रहे हैं। मुझे जो 35A और 370 जिस तरह से अरे भूल जाइए, उसे देश भूल गया है, आप ही जपते हैं बस पाकिस्तान में, उसे भूल जाइए, उसे भूल जाइए। पाकिस्तान के लोग जपते हैं, हिंदुस्तान में कोई याद नहीं रखा उसे, वो इतिहास हो गया, इतिहास इट इज हिस्ट्री, इट इज हिस्ट्री नाउ। की बड़ी फिक्र है हुसैन, हिस्ट्री हो गया। आरएसएस के गुंडे आके धमकाते हैं कि सिर्फ आरएसएस का बहुत डर है भाई, हिंदुत्व की आइडियोलॉजी की। हुसैन आपको अपने देश की समस्याओं के बारे में बात नहीं करनी है, आपको सिर्फ आरएसएस की बात करनी है। जो आपकी आइडियोलॉजी है। मैं एक बार अमजद साहब के पास जा रही हूँ, अमजद साहब दिक्कत क्या है पाकिस्तानियों के साथ? इनको आरएसएस पर बात करनी है, इन्हें बीएलए पर बात नहीं करनी है। इन्हें हिंदुस्तान पर आरोप लगाना है, इन्हें उन आरोपों की तरफ नहीं देखना जो बीएलए इन पर लगा रही है। इनके पूरे ग्वादर को ले लिया, बलोचिस्तान की जमीन ले लिया, आज से थोड़ी कह रहे हैं वो, और वो कह रहे हैं इट्स अ कंटिन्यूअस प्रोग्राम। ये जो अभी हुआ है ये अभी के लिए नहीं है, उन्होंने कहा हाईजैक सिर्फ एक ट्रेलर है। अमजद साहब देखिए, इनको क्या पता आरएसएस क्या है। हाँ। हम तो कहते हैं आरएसएस जिंदाबाद, आरएसएस भारत माता के माथे का झूमर है। आरएसएस ने जितनी खिदमत की है भारत माता की, आरएसएस ना होती तो भारत देश आजाद भी ना होता। भारत की आजादी की तहरीक की जो नींव होती है, जो फाउंडेशन होती है, वो आरएसएस ने डाली। पहली बात ये कहते हैं जी मुसलमानों के साथ बड़ा जुल्म हो रहा है, मुझे ये बताएं अगर मुसलमानों के साथ जुल्म हो रहा है तो वक्फ जो ऑर्गेनाइजेशन है मुसलमानों की है ना, हिंदुओं की तो नहीं है। 9 लाख एकड़ पे कब्जा कैसे जमा लिया उन्होंने? किसी ने रोका ही नहीं। झूठ बोल के, विक्टिम कार्ड खेल के ये जो वक्फ के माफिया है, वक्फ, इन्होंने कैसे कब्जा कर लिया। हाँ। फिर आप कहते हैं कि हिंदुस्तान को क्यों चिंता है? भाई हिंदुस्तान को क्यों चिंता ना हो? आपका डीजी ISPR नेशनल टीवी पे पाकिस्तान में प्रेस के सामने बैठ के कह रहे हैं कि ये इंडिया ने किया है, तो जवाब तो हमें देना पड़ेगा। अगर इंडिया ने किया हो तो उसका कोई सबूत दे। जुबानी कलामी बात करने से कुछ नहीं होगा। जो मक्खी भी मर जाती है तो कहते हैं जी ये अजित डोवल ने मरवाई है। हाँ। ये कोई अजित डोवल का काम है। ये इंडिया की राह का काम है। ये बड़ी बात है। ये देखिए, जो जुल्म तुमने किए हैं, उनकी तरफ नहीं देखना है। वो कह रहे हैं मक्खी भी मर जाएगी तो अजीत डोवल करा रहे हैं, डोवल ही सब कुछ करा रहे हैं। पाकिस्तान में सर अगर अजीत डोवल सब कुछ करा रहे होते तो आज बहुत चीजें बेहतर हो जाती है आपके देश के लिए। मैं तो आशा कर रही हूँ कि अजीत डोवल बहुत कुछ करा रहे हो। लेकिन देखिए, सीधी बात यह है कि आपके यहां पर आपकी सेना जो दावे कर रही है उन्हें लेकर देश की जनता ही कन्विंस्ड नहीं है। आपके यहाँ के पत्रकार बोल रहे हैं कि कोई अकाउंट नहीं है। मैं देखिए सिर्फ फैक्ट्स पर बात कर रही हूं आपसे हुसैन। आपको अगर यहाँ पर आप लॉजिकल फिर क्वेश्चन करें उसके बाद। तो मैं पूछ तो रही हूँ, आपके देश के पत्रकार ही क्यों सवाल उठा रहे हैं? क्या फिगर्स है पाकिस्तानी सेना की कैजुअल्टीज की? आपके ऑनरेबल मेहमान ने कहा कि मैं आपको फैक्ट्स पे बताऊं कि इंडिया कैसे टेररिज्म है। आपको दुनिया में तो बता दिया, पाकिस्तान में आपको बता दूंगा, आपके सर्विंग आर्म फोर्सेस के अफसर हमारे जेलों में हैं। कुलभूषण यादव, उसका बहुत बड़ा मिशन है, ये एग्जांपल है। बलूचिस्तान को दिया क्या है आपने? हर वक्त बलूचिस्तान को लूटा है, हर वक्त बलूचिस्तान पे आपने जुल्म किए हैं, आपने बलूचिस्तान के साथ वो किया है जो इजराइल ने फलस्तीन के साथ नहीं किया, जो इंडिया ने कश्मीर के साथ नहीं किया। इंडिया ने आज दिन तक 78 सालों में अपने एयरफोर्स से बमबारी नहीं की। आपने हमारे ऊपर बमबारियां की हैं, तारीख उठा के देख लें। आप बमबारी करते हैं जो कि इंडिया ने कश्मीर में नहीं की है। आप तो वही हरकतें कर रहे हैं जो इजराइल फलस्तीन में कर रहा है। तो फिर मैं क्यों आपके साथ रहना चाहूंगा? तो शायद काजी साहब चलो ठीक है, आप रहना नहीं चाहोगे, लेकिन आप अगर नहीं हमारे साथ रहना चाहोगे तो फिर दिफा तो हर किसी को चाहिए होता है। आपके सूबे को दिफा नहीं चाहिए, हम तो आपका दिफा कर रहे हैं।
आप दिफा कर रहे हो या आप तो, सॉरी अल्लाह से, आप तो दफा कर रहे हो हमें, आप दिफा नहीं कर रहे हो, आप तो मार रहे हो हमें। हमें किससे खतरा है? हम पे कौन हमला कर रहा है जिससे आप हमारा दिफा कर रहे हो? आपने सारे दुनिया को अपना दुश्मन बना लिया है और हमारे पास आकर कहते हो कि हम तुम्हारा दिफा कर रहे हैं। आप जाओ अपना दिफा करो, आप जाओ अपना पानी जो बंद किया इंडिया ने वो लेकर आओ वापस। हमारे किस बात का दिफा आप कर रहे हो? शायद काजी साहब बात सुने आप, हमारे जो चीफ साहब हैं, बड़े चीफ साहब हैं, हमारे बड़े फील्ड मार्शल साहब ने कहा था आप 1500 लोग हैं, और उनके साला साहब ने कहा था एक ऐसे चौकी मार है। ये आप लोग 1 लाख BLA वाले कहां से आ गए यार? ये लोग ये क्या मजाक बनाए? कौन सपोर्ट कर रहा है आपको? पीछे कौन है? हमारे पीछे तो रियासत है पाकिस्तान और पाकिस्तानी फौज की पॉलिसियां है। हमें कोई बाहर से नहीं सपोर्ट कर रहा है। हमारे, आपके पास, आप तो सिर्फ बातें करते हो ना, आपके पास कोई एक सबूत नहीं है हमारे खिलाफ कि हमें इंडिया सपोर्ट करता है, अफगानिस्तान सपोर्ट करता है। आप ये नैरेटिव बना रहे हो, आप वो 5th जनरेशन वॉर में अभी तक फंसे हुए हो। आप साइकोलॉजिकल वॉर लड़ रहे हो, जमीन पे आप लड़ नहीं सकते हो। 1500 अगर लोग थे तो 1500 लोग आज से 10 साल में, 16 साल में काबू नहीं हो रहे। अगर एक ऐसे चौकी मारते, वो ऐसे चौक कहां है? हम बलूचिस्तान वाले तो ढूंढ रहे कि वो कहां है। तो ये जो साइकोलॉजिकल, देखे जमीन पे लड़ाई हो रही है, आप तो खुद एक फौजी हो। एक लड़ाई होती है जमीन के ऊपर और एक लड़ाई होती है दिमागों में, साइकोलॉजिकल। आप तो वो भी हार रहे हो। अगर ये जो बलोच हैं, BLA वाले हैं, BLF वाले हैं, वो तो बाकायदा सबूत के साथ वीडियो लगा करके, ड्रोन फुटेज लगा करके दुनिया को दिखाते हैं कि ये देखो पाकिस्तानी फौजी कैसे भाग रहे हैं, ये देखो पाकिस्तानी। आपके पास क्या सबूत है? आप तो पुरानी वीडियोस, AI वीडियोस, कभी किसी नई मॉडल को बिठा देते हो ऑनलाइन और वो इल्जाम लगाती है। आपके पास क्या सबूत है? आप तो मैदान जंग तो छोड़ो, आप तो साइकोलॉजिकल वॉरफेयर भी हार रहे हो। ये 1971 से आप बमबारियां कर रहे हो, हुकूमतें हटा रहे हो, अपने चमचों को ला करके हुकूमत में बिठा रहे हो। आपने अभी तक हासिल किया है? आप तो शाम को अपने फौजियों को बोलते हो बाहर नहीं निकलो। आपने तो बलूचिस्तान में रात में ट्रांसपोर्ट ही बंद की हुई है। आप इतने बहादुर हो कि आपने उनको बोला कि यार आप लोग रात को सफर नहीं करो। बलूचिस्तान में शाम 5 बजे के बाद कोई कोच बस निकल नहीं सकती है कोयटा से कराची तक। क्यों? क्योंकि आप उनको हिफाजत ही नहीं दे सकते हो। तो ये हाल है आपकी ताकत का, ये हाल है आपके कंट्रोल का। रोज बैठ करके सरफराज बुख्ची और उसका चीला बाबर यूसुफजई कहता है पूरे बलूचिस्तान में हमारा कंट्रोल है। आप आज जो मेन कोयटा जो कि बलूचिस्तान का कैपिटल है, आपने उसमें दीवार बनाई है, कंक्रीट की दीवार अपनी हिफाजत के लिए। अगर सब कुछ आपके कंट्रोल में, आपके पास न्यूक्लियर आर्मी है, 7 लाख की फौज है आपके पास, जो कि पता नहीं सारी दुनिया पे कब्जा करने जा रही है, तो फिर आप कोयटा में क्यों डरते हो? आप कोयटा वालों को सफर क्यों नहीं करने देते हो? इस बात का क्या जवाब आपके पास? बस ये तो फिर आप लोगों की बातें हैं सारी की सारी, लेकिन आप ये बात तो फिर भी नहीं बता रहे कि ठीक है हमारे पास सबूत नहीं है, ठीक है हम नालायक हैं, ठीक है हमने पैसा कमाना है बलूचिस्तान के अंदर, हमारे अफसर जो हैं वो इस चक्कर में लगे हुए हैं। लेकिन ये जो 1500 लोग थे, ये 1 लाख तक कैसे पहुंच गए हैं? बैनुल-अक़वामी तौर के ऊपर इनको सपोर्ट तो हासिल है। इनको हम लेके जाते हैं यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में, चाइना को साथ मिला के इनको जो है कलदम करवाने के लिए, वो भी आप लोग नहीं होने देते, ना अमेरिका होने देता है, ना ही बाकी लोग होने देते हैं। आपने जिक्र ही नहीं किया कि जनाब UAE का क्या ताल्लुक है इसके अंदर। आप तो बात वहां पे आके करना ही नहीं चाहते हो। असल बात तो वहां पे है ना, वहां पे कोई आप बात ही नहीं करना चाहते हो। तो उधर तो आप एक बात बताओ मेजर साहब, जो अमेरिकी सदर का जो फेवरेट बच्चा है, क्या वो बशीर ज़ेब है या जनरल आसिम मुनीर है? इस बात का जवाब दो। आज डोनाल्ड ट्रंप का फेवरेट बच्चा जो है ना, हाँ ये सही है, वो जो है वो तो आसिम मुनीर है। लेकिन अमेरिका को भी मालूम है कि BLA, BLF और ये जो मुजामती ग्रुप्स हैं, ये उसमें नहीं आते दहशतगर्दी के उसमें, जिसमें पाकिस्तान और चाइना ने कोशिश की। तो बलूचिस्तान के ऐसे लोग जो यहाँ से भाग के भगोड़े हैं, तो उनको आप बलूचिस्तान का ना कहें, वो मफरूर हैं। तो जो मफरूर है, जो यहाँ पे लड़ रहा है या यहाँ पे सो कार्ड, चाहे वो भले BLA का नाम इस्तेमाल कर रहा है, वो मारे भी जा रहे हैं, सब कुछ हो रहे हैं। ये वहां पे बैठकर पैसे खा के इनका सिर्फ पेट ही बड़ा हो रहा है, पेटुआ बड़ा हो रहा है। आपके कई नेता बाहर सेफ हेवन बनाकर बैठे हैं। आपके कई नेता बाहर सेफ हेवन लंदन में जो बनाकर बैठते हैं, वो क्या भगोड़े हैं आपके? वो भगोड़े पैसों के लिए अपना मजहब भी बदल दिया। नमस्कार। अंग्रेज की पैदावार है, आप रिसर्च करके देख लें। अंग्रेजों ने जो है उनके, अभी मैंने कल एक आर्टिकल शाया किया है, नैना जी मैं आपकी तरफ भेजूंगा, आप जरूर प्लीज देखिएगा। अंग्रेजों का पैदावार है पाकिस्तान, और ये जो है जो मशरिक, जो मगरबी ममालिक हैं, उनके इंटरेस्ट को डिफेंड करने के लिए वो लोग बना के गए थे। ये नाम ही आप देख लें, नाम ही जो है खुद बोगस नाम है। यानी नाम, आप बाकी काम को तो छोड़ दें, नाम ये पाकिस्तान अजीब ये हम लोग इसको ना पाकिस्तान कहते हैं। हमारे लोगों ने हमेशा ही इसको ना पाकिस्तान कहा है।
हमारा इस तुम्हें कलमा पढ़ना, इस किस्म शलवार की पहनाना, नफरत पे पैंट पहनाना नफरत सिखाया पे है ना? बनाए गए, नफरत तुम्हें पे पैंट पहनना भी देखिए पाकिस्तान ने नफरत सिखाया है, पे तुम तो बनाए गए पाबंदी में जो हिंदू नफरत के ऊपर बनाया गया था। यानी आप किसी मजहब से नफरत के बुनियाद पर एक रियासत कायम करते हैं, वो रियासत चल नहीं सकती है। फिर देखें, मैं आपसे अर्ज करूं, नफरत के बुनियाद पे आपने कायम किया, उसके बाद भी आपने अपनी बदमाशी नहीं छोड़ी। 2 हफ्ते के बाद इन्होंने ऑपरेशन गुलमर्ग किया, कश्मीर में जाके इन्होंने दहशतगर्दी की, आज तक ये दहशतगर्दी जारी रखे हुए हैं। देखिए, अब वक्त आ गया है, हमारा अपने बड़े भाई नरेंद्र मोदी जी से अपील है तुम्हारा बाप कि आए, 10 लाख फौज कश्मीर में नरेंद्र तुम्हारे मोदी बाप जी से ने, उसको अपील बोलो करते लड़े, हैं काम हम करे ना। कि वो 10 आए, लाख फौज किसकी मिलकर रखी है? हमारा साथ दें, महिलाओं हमारा को साथ करने के लिए दें। रखी हुई है ना, बल्कि और कुछ मैं नहीं तो कर ये सकती भी वो। कहूंगा, देखिए मैं कश्मीर आपके में। शो पे आके मैंने कई मर्तबा इजराइल की मुखालिफत की है, मैं तो इजराइल की हुकूमत से भी अपील करूंगा कि इंसानियत के नाम पे इजराइल के टट्टू हो, भारत तुम और इजराइल तुमको अभी भी और दूसरे तुम्हारे जितने अकाउंट में ममालिक हैं, ट्रांजैक्शन जो भी इजराइल हैं, कर रहा है। हमारा साथ दें। ज्यूस तुम्हारे अकाउंट में देखिए, अभी भी इस जो है पैसे भेज रहे हैं। पाकिस्तान को, देखिए इनके फौज की वजह से, इनके फौज की वजह से इनको समझना पड़ेगा, ये जो कुछ भी मसला है पाकिस्तान में, इनके फौज की वजह से है। ये हमारा सिविलियन से किसी से भी लड़ाई नहीं है, इनके फौज ने यहां तक इस मामले को पहुंचाया, हमारे घर में आके घुसकर हमें दहशतगर्द कह रहे हैं। हमारे घर में कैसे पहुंचाया? आप पंजाबी जनरल, कैसे पहुंचाया? पंजाबी जनरल का क्या हक पहुंचता है बलूचिस्तान में आने का? कैसे पहुंचाया? बलूचिस्तान का मतलब क्या है, आप मुझे समझाएं। आप ऐसे बात ना करें जनाब, मतलब क्या है? आप ऐसी बात ना करें। आप ऐसे हमें आप कह रहे हैं फितना और हिंदुस्तान, ये कौन है मनुष्य लोग? ये अमेरिका के नौकर, ये जो है ये वो फौज है जो बरतानिया खड़ा करके गया था अपने इंटरेस्ट के लिए। इनकी वफादारी तो अपने मुल्क से भी नहीं है, इनकी वफादारी अपनी सरजमीन से नहीं है, ये वतन फरोश है, ये डॉलर के भिखारी हैं, ये डॉलर के ऊपर नाचते हैं। ये लोग हमारे घरों में घुसकर कितने लोग मारेंगे? देखिए, ये मुमकिन ही नहीं किसी फौज के लिए कि वो किसी और के जमीन पे घुसकर वहां पर लोगों को कत्लेआम करके। जो भाई अभी कुछ कह रहे थे ना, पाकिस्तान जो नाम आज इन्होंने दिया है, मुझे आज ही पता लगा कि मैं भी सोचता था कि किस प्रकार से गलत काम कर करके जस्टिफाई करते हैं, एक पुण्य के काम की बात करते हैं। पर चलिए, इन्होंने एक बात बहुत अच्छी कही कि पाकिस्तान के नागरिकों से किसी की नाराजगी नहीं है। अगर नाराजगी है तो उनकी सेना के करतूतों से, जो डॉलर के लिए जीभ लपलपाती है, पहली बात। दूसरी बात, अब सवाल उठता है कि बलूचिस्तान के नागरिक जब उनको नहीं चाहते हैं, और देखिए बलूचिस्तान 44% एरिया है और उनकी पॉपुलेशन मात्र 6% है, और उनके अधिकारों की वो जब 48 में इन्होंने मिलाया, किसी भी परिस्थिति में मिलाया, वो गलत था, आज लोग नहीं चाहते हैं। कहावत है, अपने बैकयार्ड में अगर सांप पालोगे, पाकिस्तान ना, पाकिस्तान वो देश है जिसने अपनी वो एक देश नहीं है, वो सेना का देश है। दुनिया में देशों की सेना होती है, पर पाकिस्तान के कंटेस्ट में एक सेना का देश है। और वो लोग अब कश्मीर की आप बात करते हैं तो आपको कोई अधिकार नहीं है। लेट्स हैव नो राइट ओवर दैट। आज के वक्त में पाकिस्तान के लिए बलूचिस्तान एक ऐसा नासुर बन चुका है जो अंदर ही अंदर उन्हें पूरी तरह से पोखना कर रहा है। इस्लामाबाद के पावर कोऑर्डिनेटर में आज वही दहशत साफ दिख रहा है जो 1971 में बांग्लादेश बनने से पहले थी, क्योंकि वहां पाकिस्तानी आर्मी और सिक्योरिटी फोर्सेस के पास बलूच फाइटर्स के हमलों का कोई जवाब बचा नहीं। बलूचिस्तान के नेशनलिस्ट ग्रुप और वहां के लोग 11 अगस्त को अपना असली इंडिपेंडेंस डे मनाने वाले। उनका साफ कहना है 1947 में आजादी के बाद 27 मार्च 1948 में पाकिस्तान की फौज ने उनके आजाद इलाके पर जबरदस्ती कब्जा कर लिया था, और तभी से वहां आजादी की लड़ाई लड़ी जा रही है। आज हालात ये बन गया है कि लोग इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म पर जाकर दुनिया भर से रिपब्लिक ऑफ बलूचिस्तान को एक अलग देश के रूप में मनाने की जोर शोर से मांग कर रहे हैं। इसी बीच जब इजराइल मीडिया या वहां की कुछ सर्कल में बलूचिस्तान के हालात और इसके स्ट्रेटेजिक इंपॉर्टेंस पर चर्चा होती है, खासकर ईरान और अरेबियन सी के पास होने की वजह से, तो बलूच लोग इसको लेकर काफी पॉजिटिव रहते हैं और कई जगहों पर थैंक यू जैसे बातें भी सामने आती है। लेकिन इस सब से पाकिस्तान की फौज और ISI का दिमाग खराब हो रहा है, क्योंकि वहां सीपेक और गवादर पोर्ट जैसे बड़े प्रोजेक्ट पर लगातार खतरा मंडरा रहा है। लोकल लोग वहां सेना और उनके प्रोजेक्ट को अपनी बर्बादी की वजह मानते हैं और लगातार उन पर पट्टे तोड़ते रहते हैं। पाकिस्तान चाहे जितना भी जोर लगा ले या गोली बंदूक का सहारा ले ले, जमीन पर गुस्सा और गम होने का नाम नहीं ले। हालात अब उसको पूरी तरह से हाथ से निकलता जा रहा है और आने वाले समय में ये आग पाकिस्तान के लिए और ज्यादा खतरनाक साबित होने वाला है।